हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे और अपनी तैयारी में जुटे ही होंगे। दोस्तों, मैं नंदलाल एम साइंस क्लास पर आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने संख्या पद्धति के बारे में कुछ बातें देखी थी और उसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अंग्रेजी में इसको कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं इसको? रेशनल नंबर कहते हैं, रेशनल नंबर्स। अब जरा देखेंगे कि परिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं या कैसी संख्याएं होती है। तो आप याद रखेंगे कि परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं कि जिनको P बटा Q के रूप में लिखा जाए। जिनको P बटा Q के रूप में लिखा जाए, कहने का मतलब ये है कि जितने भी बटे वाली संख्याएं हैं सब परिमेय संख्या होती है। अच्छा, दूसरी शर्त इसमें और क्या है कि P बटा Q के रूप में लिखी जाए और जहां Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। भाई नीचे वाला जो Q है इसको शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ शून्य आ जाएगा तो ये संख्या अनंत हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी। तीसरी शर्त इसकी क्या है कि भाई P और Q जो है वो इस चिन्ह को पढ़ते हैं बिलोंग्स, मतलब ये संबंधित होते हैं किससे? ये संबंधित होते हैं I से, या फिर आप कहें इसको Z से। किससे? I से या Z से। इसका मतलब ये है कि P और Q जो है वो धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक हो सकते हैं, पूर्णांक हो सकते हैं, का मतलब धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी हो सकते हैं। तो आप ध्यान देंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या है जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जहां नीचे वाला यानी कि Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। P और Q क्या हो सकते हैं? इंटीजर्स हो सकते हैं, पूर्णांक हो सकते हैं, मतलब धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी हो सकते हैं। अब अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं तो मान लीजिए अगर मैंने कहा कि भाई 1/2 कैसी संख्या है, तो ये परिमेय संख्या है। दूसरी बात अगर मैं कहूं कि -1/2 कैसी संख्या है, तब भी ये परिमेय संख्या है, क्योंकि यहां जरा देख रहे हैं कि नीचे Q 0 नहीं है और ये P बटा Q के रूप में है। अगली बात करूं कि भाई यहां मैंने लिखा -1 और -2, यहां दोनों ही माइनस है, तो तब भी ये परिमेय संख्या ही है। और अगली बात हम करें, क्या बच रहा है कि माइनस नहीं बल्कि 1/-2, 1/-2, ये भी एक परिमेय संख्या है। अगली बात करूं कि भाई शून्य, यही क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है कि शून्य कैसी संख्या है। तो शून्य भी एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि शून्य को 0 बटा कुछ भी लिख दीजिए, यानी P बटा Q के रूप में हो जाएगा, तो यानी कि शून्य भी एक परिमेय संख्या है। आप याद रखेंगे कि अगर क्वेश्चन में आता है कि शून्य कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है या नहीं है, तो आप याद रखेंगे कि शून्य भी एक परिमेय संख्या है। अच्छा, अब अगला जरा देखिए कि मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि 3 कैसी संख्या है। भाई 3 कैसी संख्या है, तो आप जरा देखें कि हम 3 को 3/1 भी तो लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 3/1, यानी अब ये P बटा Q के रूप में भी है और नीचे जो Q है वो शून्य भी नहीं है। इसका मतलब 3 भी कैसी संख्या है, तो 3 भी जो है वो परिमेय संख्या है। अच्छा, अगर मैं कहूं कि भाई मान लीजिए -3 कैसी संख्या है, तो ये भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं कि -3/1 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब इसको P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, तो ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ आप ध्यान दें कि अगर 3 को हम कह सकते हैं परिमेय संख्या, यानी कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो सब की सब क्या होती हैं? सब की सब परिमेय संख्या होती हैं। और अगर हम ऋणात्मक संख्याओं के बारे में बात करें, यानी इंटीजर्स यानी पूर्णांक जितने होते हैं, सभी पूर्णांक क्या हो सकते हैं? परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। अच्छा, अगली बात हम करते हैं किसकी? अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या, तो कल 3 तक हुआ था, आज ये चौथा हो गया। पांचवा जरा देखेंगे, पांचवा क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इरेशनल नंबर। इसको क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब ये अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं परिमेय नहीं होती हैं उनको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं।
अपरिमेय संख्या कहते हैं। का मतलब ये है, अगर इसके परिभाषा की बात करते हैं तो ऐसी संख्याएं जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके। दूसरी शर्त यहाँ ये रहती है कि q जो है वो शून्य ना हो। तीसरी बात यहाँ भी वही लागू होती है कि जो p और q है, p और q है, ये भी जो है I से संबंधित रहेगा। का मतलब ये है कि P और Q जो है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहा हूं, आप जरा गौर करेंगे उस पर। क्या कि मैंने लिखा भाई √1 और दूसरा लिखा मैंने √2, यहाँ लिखा मैंने √3, यहाँ लिखा √4, यहाँ लिखा √5, यहाँ लिखा √6, ये हो गया √7, ये हो गया √8, ये हो गया √9 और ये हो गया √10। अब आप इसमें जरा पहचानने की कोशिश करेंगे कि इसमें से कौन सी संख्याएं परिमेय है और कौन सी संख्याएं अपरिमेय है। तो जरा अगर हम बात करते हैं √1 की, √1, चलिए जरा पहले हम बात करते हैं √2 पर। √2 कैसी संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय है? तो √2 जो है वो एक शुद्ध अपरिमेय संख्या है। √3 कैसी संख्या है? तो ये भी अपरिमेय संख्या है। √4, समस्या यहां जाती है। √4 अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 2। क्या आती है? 2। और हम जानते हैं कि 2, अगर हमने यहां देखा कि 3 अगर परिमेय संख्या है तो 2 भी परिमेय संख्या हो सकती है। उसी तरह से अगर हम बात करें कि भाई अगर 2 जो है वो परिमेय संख्या है तो √4, वैसे इसका अगर हम हल करेंगे तो यहां आता है आपका +-2। क्या आता है? +-2। तो चाहे ये प्लस हो चाहे माइनस हो, यहां आप माइनस भी देख रहे हैं कि माइनस वाली संख्याएं भी परिमेय संख्या होती है। तो इसका मतलब यह है कि √4 का जो मान होता है वो +-2 होता है, और +-2 कुछ भी हो ये परिमेय संख्या होती है। यानी कि √4 कैसी संख्या हो गई? आपकी परिमेय संख्या। और √2, √3, √5, √6, √7, √8 ये सभी की सभी कैसी हैं? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। आ जाते हैं 9 पर। 9 को फिर से वही कहानी जो 4 के साथ, अगर आप इसको हल करेंगे तो इसका मान आएगा क्या? +-3 आएगा। और आपको पता है कि +-3 यहाँ जो है परिमेय संख्या होती है, यानी √9 भी जो है वो कैसी संख्या है? वो परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। इसके बाद फिर हम चलते हैं आगे, फिर ये आपको अपरिमेय संख्याएं मिलती चली जाएंगी। इसका मतलब ये है कि रूट में वो सभी संख्याएं जिनका मान अगर हम हल करें और वो एक पूर्ण संख्या ना आए, पॉइंट में आता है, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जबकि अगर हम रूट में किसी संख्या का वर्गमूल लेते हैं और वो कोई कंप्लीट नंबर यानी कि पूर्णांक आ जाए या पूर्ण संख्या आ जाए या इंटीजर आ जाए, तो हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको परिमेय संख्या कहेंगे। अब अगर आप इतना ध्यान दिए हैं तो √9 के बाद जरा सोचे कि कौन सी ऐसी संख्या रूट में आएगी जो परिमेय संख्या होगी। तो 9 के बाद कौन आएगा? 16। √16 कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या। और बीच की सभी संख्याएं कैसी होंगी? अपरिमेय संख्या होंगी। 16 के बाद कितना आएगा? √25, क्योंकि उसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आएगा +- का, और वो भी कैसी संख्या होगी? वो भी जो है आपकी परिमेय संख्या होगी। बाकी सभी बीच की संख्याएं क्या होंगी? अपरिमेय संख्याएं होंगी। एक क्वेश्चन जो आपसे बहुत पूछा गया है, जरा ध्यान देंगे कि वो है क्या। आपको प्रश्न दिया जाता है कि यहां मान लीजिए ये प्रश्न है। प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि भाई यदि 22/7 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तो यह क्वेश्चन आपसे एसएससी में बहुत पूछा गया है और टेट में भी पूछा गया है और रेलवे में भी बहुत पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन वास्तव में सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है। अगर आप देखेंगे तो कभी न कभी तो जरूर पूछा गया है। और वो क्या पूछा गया है कि यदि 22/7 एक परिमेय संख्या है तो पाई कैसी संख्या है? पाई कैसी
संख्या है। अब यहां आप जरा ध्यान देंगे कि आपको पता है कि भाई पाई बराबर क्या होता है, पाई बराबर होता है 22/7 होता है। कितना होता है? पाई बराबर होता है 22/7। अब जरा देखें कि ये कह रहे हैं, पहले ही कह रहे हैं कि भाई 22/7 कैसी संख्या है? तो परमेय संख्या है। तो जरा बताइए कि पाई का मान कितना, पाई कैसी संख्या है? तो आप याद रखेंगे कि पाई जो है ये एक अपरमेय संख्या होती है। पाई क्या होती है? अपरमेय संख्या होती है, जबकि इसी का मान 22/7 कैसी संख्या है? ये 22/7 जो है परमेय संख्या है। और ये कैसी संख्या है? तो आप इसको याद रखेंगे कि पाई क्या है? अपरमेय है। पाई क्या है? अपरमेय। जबकि 22/7 कैसी संख्या है? ये परमेय है। क्या है ये? परमेय है। ऐसा क्यों होता है? तो आप एक चीज याद रखेंगे कि जो 22/7 ये जो मान है पाई का, ये इसका शुद्धतम मान नहीं है, ये इसका नियर अबाउट यानी कि लगभग में मान है। इस वजह से पाई जो है एक अपरमेय संख्या है, जबकि 22/7 कैसी संख्या है? परमेय संख्या है। ये कैसी संख्या है? परमेय संख्या है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय हम तक अवश्य पहुंचाएं, ताकि हम लोग और भी अच्छी वीडियोज आप तक पहुंचा सके। अगली जानकारी के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।